दोस्तों नमस्कार। साथियों, आज इस चैनल के माध्यम से आपसे बात करूंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका टॉपिक का नाम है कि आप कंपाउंड कैटल फीड के बारे में कितना जानते हैं। साथियों, जैसे कि हम अगर भारत में जो डेयरी फार्मिंग करते हैं उसमें आप मान के चलो 80% जो फार्मर है वो छोटे फार्मर है जिन्होंने 2 पशु 5 पशु रखे हैं। अब साथियों, जो छोटे फार्मर हैं, आम तौर पे गाँव में हम क्या करते हैं, पशुओं को दूध देने वाले पशुओं को जो घर का अनाज है वो पिसवा के, और कुछ जो खल है वो बाहर से हम खरीद लेते हैं। खल जैसे हम आम तौर पे सरसों की खल इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो बिनोले की खल है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसी को हम मिक्स करके, इसको भिगो के, इसको उबाल के पशुओं को देते हैं। साथियों, इस राशन को हम बोलते हैं होम मिक्स राशन। मतलब घर पे हमने पशुओं के लिए एनर्जी और प्रोटीन रिच जो राशन हम दे रहे हैं उसको हम होम मिक्स राशन के नाम से जानते हैं। अब साथियों, जैसे अ, ये जो होम मिक्स राशन हम दे रहे हैं तो इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे कि मान के चलो, एक जो गाय या भैंस जिसका 6 से 7 क्विंटल वजन है, 10 लीटर 15 लीटर या 20 लीटर दूध का उत्पादन है, तो दूध के उत्पादन के हिसाब से बॉडी मेंटेनेंस किस पशु का कितना है, कितना एनर्जी प्रोटीन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, जी पशु को जिंदा रखने के लिए, और कितना एनर्जी प्रोटीन, बाईपास प्रोटीन, फैट चाहिए दूध के उत्पादन के लिए। ये जो सारी जानकारी हैं ये आम तौर पे किसान भाइयों को पता नहीं रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पशुओं को अपने हिसाब से जो घर का राशन है वो पशुओं को देते हैं, जिसमें गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सरसों की खल हो गई, बिनोले हो गए, ये सब हम अपने दुधारू पशुओं को देते हैं। अब साथियों, ये जो राशन आप दे रहे हैं ये 7-8 लीटर तक जो पशु हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन अगर हमें पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ाना है, दूध प्रति पशु जो दूध का उत्पादन अगर हमें ज़्यादा लेना है, तो उसके लिए ये जो राशन है ये ठीक नहीं बैठता है। इससे क्या होगा, कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन की पशु के शरीर में कमी हो जाएगी, और जो दूसरी चीज़ें हैं एनर्जी प्रोटीन वो गायों को ज़्यादा मिलेगी। तो जो चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं उसमें क्या है, हमारा कॉस्टिंग बढ़ रही है, और जो न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे हैं उससे क्या है, गायों में अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आती हैं, समस्याएं आती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो गाय के राशन से जुड़ी हुई है, मेस्टाइटिस से लेके रिपीट ब्रीडिंग से लेके बहुत सारी समस्याएं हैं जो गाय में आमतौर पे हमें देखने को मिलती है, और जिनका सीधा सीधा कारण है गाय का राशन। साथियों, गाय के राशन से जो समस्याएं गाय में आ रही हैं उनका हल दवाइयों से आपको नहीं मिलेगा, उनका हल आपको राशन से ही मिलने वाला है। तो साथियों, जो केटल फीड है, जिसको हम कंपाउंड केटल फीड बोलते हैं, जो मार्केट में थैले में भर के आता है पशुओं के लिए, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत कंपाउंड केटल फीड की इसलिए पड़ी क्योंकि किसान भाइयों को जो गायों की पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत है, दूध के हिसाब से, वज़न के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, उनकी शारीरिक अवस्था के हिसाब से, पशु गाभिन है या नहीं, उनके हिसाब से जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग रहती है। तो उन्हीं रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एनर्जी प्रोटीन मिनरल्स विटामिन को बैलेंस करने के लिए वैज्ञानिकों ने कंपाउंड केटल फीड को डिज़ाइन किया है। अब कंपाउंड केटल फीड में बहुत टाइप के कंपाउंड केटल फीड बनते हैं। जैसे भैंसों के लिए अलग रहता है, गाय के लिए अलग रहता है। गाय में जो काफ स्टार्टर काफ ग्रोवर फीड है वो अलग है। अगर गाय प्रेग्नेंट है तो उसके लिए कंपाउंड फीड है जो अलग रहेगा। फ्रेश एनिमल के लिए कंपाउंड फीड अलग रहेगा, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी के हिसाब से उनकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा रहती हैं। अर्ली लैक्टेशन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से फीड रिच रहता है। लेट लैक्टेशन में प्रोटीन एनर्जी की मात्रा कम चाहिए क्योंकि पशु दूध का उत्पादन कम कर रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी प्रोटीन हम कम भी उसको दे सकते हैं। तो साथियों, केटल कंपाउंड फीड का मतलब ये है कि गायों के दूध के उत्पादन के हिसाब से, वजन के हिसाब से, शारीरिक अवस्था के हिसाब से, छोटा पशु है उसको वजन बढ़ाने के हिसाब से, इस हिसाब से इसी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम फीड को डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम कंपाउंड केटल फीड बोलते हैं। अब साथियों, क्या आप कंपाउंड केटल फीड
जो बैग में पैक होके आता है अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अब साथियों, ये जो कंपाउंड कैटल फीड है इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदों पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाउंड कैटल फीड वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद में बनाया हुआ है। इसकी फॉर्मुलेशन वैज्ञानिकों ने डिज़ाइन करी हुई है। वैज्ञानिकों ने जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, गायों के पौष्टिक तत्वों की रिक्वायरमेंट है, उनकी आपूर्ति करने के लिए जो कंपाउंड कैटल फीड है ये बनाया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कंपाउंड कैटल फीड अगर आप तूड़ी और हरे चारे में मिक्स कर देते हैं तो गाय की जो शारीरिक ज़रूरतें हैं न्यूट्रिएंट्स की वो आप पूरी कर सकते हैं। कंपाउंड कैटल फीड से आप गाय में जो बीमारियां हैं उनको कम कर सकते हैं। जो बीमारियां आती हैं राशन से संबंधित, मिनरल्स विटामिन की कमी के कारण जो बीमारियां आती है आप उनको कम कर सकते हैं। कंपाउंड कैटल फीड से आप प्रति किलो दूध का उत्पादन कम कर सकते हैं। प्रति किलो दूध का जो लागत मूल्य को आप कम कर सकते हैं। मान के चलो आप प्रति किलो दूध पे जो पशु को राशन देते हैं उसकी जो कीमत है वो कंपाउंड कैटल फीड से आपकी कंपेरेटिवली कम रहेगी। कंपाउंड कैटल फीड से आप जो बछड़ियां हैं उनका वजन अच्छा बढ़ा सकते हैं। कंपाउंड कैटल फीड से आप गाय से लंबे समय तक दूध का उत्पादन ले सकते हैं। कैटल फीड से आप पशुओं को बीमारियों से बचा सकते हैं क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन मौजूद रहते हैं। साथियों, कंपाउंड कैटल फीड किन पशुओं को आपको इस्तेमाल करना चाहिए? जिन पशुओं का दूध का उत्पादन 10 लीटर से ज़्यादा है उनके लिए कैटल फीड एक ज़रूरत बन जाती है क्योंकि उसके जो शरीर की सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट आप कैटल फीड से ही पूरा कर पाते हैं। अब साथियों, जिन गायों का कम दूध का उत्पादन है उनको अगर आप कंपाउंड कैटल फीड देंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान आपको नहीं होने वाला है। फिर साथियों, अगर आप डेयरी फार्म पे पशुओं की जो दूध की एवरेज है, वेट एवरेज, कितने दुधारू पशु हैं वो कितना दूध का उत्पादन कर रहे हैं, अगर आपको वेट एवरेज गायों की बढ़ानी है तो इसके लिए आपको कैटल कंपाउंड फीड का इस्तेमाल करना चाहिए। कैटल कंपाउंड फीड की जो रिजल्ट है, मतलब जैसे आमतौर पे हम किसान भाइयों को समझाते हैं भी आप कंपाउंड कैटल फीड डालेंगे तो आपके पशुपालन में आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाई बोलते हैं भी कितना मुनाफा मिलेगा, कब तक मुनाफा मिलेगा, क्या चेंजेस होंगे? तो साथियों देखिए, कंपाउंड कैटल फीड आप लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके डेयरी फार्म पे जो अच्छे बदलाव है वो आपको दिखेंगे। अच्छे बदलाव